हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजस्थान स्टेट एंड सब सर्विस कॉम्बो एक कॉम्बो कंप्यूटर एग्जाम 2023 परीक्षा की तिथि 1/10/2023 को जो पेपर हुआ है भारत एवं विश्व सामान्य ज्ञान हल प्रश्न पत्र। आप देख रहे हो जो उजाला की हमारी जो बुक चल रही है, उजाला RPSC एंड RSSM भी भारत एवं विश्व सामान्य ज्ञान जो हल प्रश्न पत्र है उसकी जो सीरीज चल रही है 151 सोल्व पेपर की, उसका पार्ट नंबर सेकेंड है। पिछली वीडियो में आपने पार्ट नंबर फर्स्ट भी देखा था। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड जो राजस्थान स्टेट एंड सब सर्विस कॉम्बो कंप्यूटर एग्जाम 2023 परीक्षा की तिथि 1/10/2023। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है इम्फाल को अहमदाबाद से, दीमापुर को वडोदरा से, सिलेचर को पोरबंदर से, गुवाहाटी को कांडला बांद्रगाह से। अनुत्तरित प्रश्न पत्र तक फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट का थर्ड, सिलेचर को पोरबंदर से। फर्स्ट का करेक्ट हो जाएगा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर को जोड़ता है सिलेचर को पोरबंदर। सेकंड देखते हैं, गलत युग्म का चयन करना है। सतुर मध्य अरावली, कटड़ा दक्षिण अरावली, दूर मरियाजी मध्य अरावली, महोहरपुर उत्तरी अरावली। अनुत्तरित प्रश्न, तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को जो RPSC RSSM के द्वारा ये क्वेश्चन को स्टार्ट दिया गया, मतलब ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर व राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? 6.74, 7.48, 8.47, 4.87। अनुत्तरित, तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन 4.87। थर्ड का हमारे पास 4 करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? बक्सर और अभ्रक दिया हुआ है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। अनुत्तरित प्रश्न, तो फोर्थ का हमारा ये प्रश्न भी जो फाइनल आंसर की आई थी उसके अंदर इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। तो ये जो भी क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हो तो ऑथेंटिक आंसर बुक से जो फाइनल आंसर RPSC और RSSM के द्वारा फाइनल जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग है। अगर कोई क्वेश्चन डिलीट किया गया, कोई क्वेश्चन गलत है तो उसको हम उसमें नहीं देखेंगे। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और आज जो चैनल पर नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। नेक्स्ट की बात करते हैं 5 की। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिसर के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की है? तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास राजमंतर आयोग, पूछे आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, 1986 सहकारिता आयोग। अनुत्तरित, तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 सहकारिता आयोग। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। राजनीति शास्त्र द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया। सेकंड, 1989 लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। फर्स्ट, न तो फर्स्ट सही है न सेकंड, न तो फर्स्ट नहीं सेकंड सही है। फर्स्ट दोनों सही है, केवल सेकंड सही है, केवल एक सही है। अनुत्तरित, तो 6 का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट और दोनों सही है। जो कथन है दोनों सही है। फर्स्ट था राजनीतिक शास्त्र द्वारा कही गई कार्य प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड था 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट थे। नेक्स्ट देखते हैं 7। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकीय कोष घाटे को सूत्र को दर्शाता है? राजकोषीय जो घाटा होता है उसका जो फॉर्मूला है उसमें कौन सा दिखाता है? सकल राजकोषीय घाटा प्राथमिक प्लस विदेशी से शुद्ध उधार, सकल राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, सकल घाटा राजस्व प्लस पूंजी व्यय, सकल राजकोषीय घाटा शुद्ध घरेलू उधार प्लस RBI से उधार प्लस विदेशी उधार। और 7 का हमारे पास करेक्ट जो हो जाएगा 4, सकल राजकीय कोष होता है जो शुद्ध घरेलू उपचार प्लस
आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार, आरबीआई से उधार होता है और प्लस विदेशी, तो इसका फॉर्मूला करेक्ट हो गया। सकल राजकोष से घाटा बराबर हो गया शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार, विदेशी उधार को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 8, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन ए और बी दिया गया, तो इसमें कथन हमें बताना है। तो 8 का है हेडलाइन, मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। सेकंड, कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। तो 8 का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है। जो अभी हमने बात की इसके अंदर हमारे पास दोनों कथन सही है। जो किया था हमने कि है फर्स्ट कथन था हेडलाइन, मुद्रास्फीति मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं सेवाओं की एक मानक कटोरी की औसत कीमती का माप है। नेक्स्ट है कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तु जैसे खाद और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। तो ये दोनों इसमें करेक्ट है, आप इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम 9, निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक खाद नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है। उधार सीमा मार्जिन में परिवर्तन, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, साख राशनिंग, नैतिक दबाव, अनुत्तरित। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकंड, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, जो विकल्प नहीं है, सही नहीं है। बाकी तीनों विकल्प सही है। औषधि क्षेत्र के संबंध में इसको ऐसा कथन सही नहीं है। औषधि, भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सा रखता है। भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा प्रदाता है। औषधि उत्पादों के उत्पादन में मूल्य के हिसाब से भारत दुनिया के 14वें स्थान पर है। औषधि उत्पादों के उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय दुनिया के तीसरे स्थान पर अनुमति। 10 का करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हो जाता है। भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सा रखता है। कौन सा कथन सही नहीं, ये कथन सही नहीं, बाकी तीनों का कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं 11, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है। तो 115, 118, 126 या फिर 136। तो 11 का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का हमारे पास करेक्ट आंसर है 126वें पे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 11 का। 10 का हमने अभी देखा था, जो हमारा फर्स्ट आंसर वैश्विक निर्माण में 80% हिस्सा रखता है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है, 126वें। 12 क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया। ये क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.1% योगदान रखता है। वर्ष 2021 में भारत यात्री कार्यों का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक था। वर्ष 2021 में भारत दोपहिया और तिपहिया वाहनों का दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक था, अनुत्तरित। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन फर्स्ट, जो सही नहीं है। वर्ष 2021 अंत में इस क्षेत्र में 5.3 करोड़ का और प्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया, तो गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते 13, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर, हीनार्थ प्रबंध, कारोपरण, अनुत्तरित। तो 13 का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ब्याज दर, जो नीति का उपकरण नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट देखते हैं 14, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना % भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद होने का अनुमान है। 6.54, 5.18, 4.86, 3.78,
अनुदित। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड 5.18%। 5.18%। नेक्स्ट देखते हैं 15। 23 अगस्त 2023 के LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। वह मिसाइल है दृश्य सीमा से परे तहत से हवा को मार करने वाली मिसाइल, दृश्य सीमा से परे बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से मार करने वाली मिसाइल, दृश्य सीमा के भीतर विथ इन विजुअल रेंज हवा से मार करने वाली मिसाइल, दृश्य सीमा के भीतर तहत से मार करने वाली मिसाइल। अनुत्तरित। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड दृश्य सीमा से परे। दृश्य सीमा से परे बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से मार करने वाली मिसाइल। 15 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 देखते हैं। श्रीहरिकोटा से अप्रैल 23 में उपग्रह टेलियोस सेकंड तथा ल्यूमलाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया था वो कौन सा? इन 4 में से हमें करेक्ट बताना। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा PSLV C-15। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 16 का थर्ड PSLV C-15। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम, फरीदाबाद, जोधपुर, नई दिल्ली, अनुत्तरित। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट त्रिवेंद्रपुरम में। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये जितने भी सारे क्वेश्चन बताए गए आपको RPSC और RSSM द्वारा फाइनल आंसर की के द्वारा जारी की आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो किसी भी क्वेश्चन पर अगर कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, जो चैनल पर नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19। हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीय वेब पोर्टल UDGM को लॉन्च किया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय रिजर्व बैंक, अनुत्तरित। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ भारतीय रिजर्व बैंक ने UDGM लॉन्च किया है। UDGM भारतीय रिजर्व। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक। कथन फर्स्ट, टाइम पत्रिका के अनुसार SS राजमौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया है, जो शाहरुख खान को 2023 में शीर्ष आइकन्स में सम्मानित नामित किया गया है। कथन पत्र, टाइम पत्रिका को 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लीडर, टाइम, पायनर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर। तो कौन सा कथन सही होगा? इसका हमारा 20 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट कथन। दोनों सही है। दोनों कथन क्या क्या एक बार देख लेते हैं। टाइम्स पत्रिका के अनुसार, टाइम पत्रिका के अनुसार SS राजमौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में सम्मानित किया गया और शाहरुख खान को 2023 में शीर्ष आइकन्स में सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट याद रखना एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड कथन है, टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लीडर, टाइटन, पायनर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर। इंपॉर्टेंट है, दोनों कथन याद रखना है, कभी भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट 21, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78 सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना हुआ। निम्न में से किस देश से? युगांडा, ब्राजील, चिली, त्रिनिडाद व टोबैगो, अनुत्तरित। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा फोर्थ त्रिनिदाद टोबैगो। तो फोर्थ हमारे पास करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 78 के सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना। वह निम्न से किस देश से था? त्रिनिदाद व टोबैगो। नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोग की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुआ है? 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास स्विट्जरलैंड, जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अनुत्तरित। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोग की पहचान के लिए AI और फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित है? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे पहले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है? शहीदी पार्क किस? 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दिल्ली में। 23 का थर्ड हो जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं। 24, हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया? मनु राष्ट्रीय उद्यान, जऊ राष्ट्रीय उद्यान, यासुनी राष्ट्रीय उद्यान, तुमुक माके राष्ट्रीय उद्यान, अनुत्तरित। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। यासुनी राष्ट्रीय उद्यान थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25,
मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? केंद्रीय राज्य ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, नौकरी। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। तो 25 का सेकंड क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रमंडल संसदीय सत्र का संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न से किस शहर में आयोजित किया गया था? 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास उदयपुर। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 26 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड उदयपुर। नेक्स्ट देखते हैं 27, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 7वां, 6ठा, 5वां या 4था? 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट 7वां। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 7वां किया। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28, 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। ये मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? मेयर 27 में देखते हैं FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 7, 6, 5, 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 27 का फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं 28, 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। ये मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम, श्री कांतिरावा स्टेडियम, ए चिन्नारावा स्टेडियम, जवाहरलाल स्टेडियम, अनुरुद्धि। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम। मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29, राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 5वां स्थान प्राप्त किया कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की का संबंध किस खेल से है? राजेश्वरी कुमारी का जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त किया किस खेल से संबंधित? 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। निशानेबाजी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 30, भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह स्पर्धा निम्न से किस देश में आयोजित की गई थी? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन 4 दक्षिणी कोरिया में। भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई थी? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट देखते 31, हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी? 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उज्बेकिस्तान। तीसरा करेक्ट हो जाएगा, किस भारतीय संस्था को राजीव गांधी शांति पुरस्कार 2021 से चुना गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का हमारे पास गीता प्रेस गोरखपुर। किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से हेतु चुना गया था? गीता प्रेस गोरखपुर। नेक्स्ट देखते हैं, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 भोज प्रथम के। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? भोज फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं 34, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को दृढ़ बनाया? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन 3 वाकाटक वंश। वाकाटंग वंश। नेक्स्ट देखते 35, भरहुत का स्पूत किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुकालीन स्थापत्य। 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट देखते 36, ललित विग्रहकार नाटक किसने की है? हेमचंद्र, कल्याण, सोमदेव, महेश अनुत्तरी। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमदेव ने। ललित विग्रहराज नाटक सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक
इसकी रचना किसने की? सोमदेव। नेक्स्ट देखते हैं कृष्णदेव राय द्वारा निम्न में से किस कवि को आंध्र कविता का पितामह की उपाधि दी है? आंध्र कविता पितामह। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास इनमें से अलसानी पेंडना। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई है? 1907, 6, 1904, 1905। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की? 1905 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन है? 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड है, लाला लाजपत राय। 39 का थर्ड करेक्ट, लाला लाजपत राय। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में कौन से सदस्य थे? 14 का करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन के.एम. पन्नीकर। नेक्स्ट देखते हैं 41। 14 का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसमें हमारे हो जाएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न में से कौन सदस्य थे? जस्टिस फजल अली, के.एम. पन्नीकर, हरदीनाथ कुजरू। नेक्स्ट देखते हैं, अल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास उत्तरी सागर में अल्ब नदी और राइन नदी अपना जो जल गिराती है उत्तरी सागर में। नेक्स्ट देखते हैं 42, निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रचार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सुहरावर्दी। 42 का करेक्ट हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं 43, निम्न में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीय की सदस्यता न्यूनतम है? किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण के? 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट, यूरोप में। नेक्स्ट देखते हैं 44, निम्न में से कितनों पर विचार कीजिए? तो कश्मीरी हिमालय करेवर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, नालागढ़, दून सभी दोनों में सबसे बड़ा है, नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमाचल में स्थित है, फूलों की घाटी हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। तो इसमें से कुट पे विचार करना। 44 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड हमारा, ACD सही है। A, B और C सही है, तो D गलत है इसमें। यह कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और नालागढ़ दून सभी दोनों में सबसे बड़ा है और नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमाचल में स्थित है, फूलों की घाटी हिमालय उत्तराखंड में स्थित गलत है। 44 का थर्ड करेक्ट हो जाए, 44 का हमारा थर्ड करेक्ट होगा इसमें। इसको आपको करेक्ट करना। 44 का हमारा थर्ड करेक्ट है। थर्ड ये है हमारा ACOD, यानी कि इसमें B गलत होगा। B यानी कि ये गलत होगा हमारा जूनागढ़। फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और D फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। तो आपको B काट लेना है। कश्मीरी हिमालय करेवा निर्माण के लिए फेमस है और नामचा बरवा पर्वत श्रेणी अरुणाचल में स्थित है, फूलों की घाटी हिमाचल उत्तराखंड में स्थित है। ये क्वेश्चन आंसर आपको RSSM भी RPSC की जो फाइनल आंसर की उसके अकॉर्डिंग है, तो इसको करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं 45, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, गुजरात तट से। नेक्स्ट देखते हैं 45 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड, ACD, यानी कि A हमारा करेक्ट हो जाएगा ACD, सेकंड करेक्ट हो जाएगा ACOD। तो B हमारे काट लेना है। वो तमिलनाडु से होती है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक। तो 45 का हमारा करेक्ट हो, 45 का सेकंड होगा ACD, तो B यहाँ गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 46 कौन सा सुमेलित नहीं है? 46 का हमारा हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है, रूपकुंड हिमाचल प्रदेश। बाकी हमारा ये सुमेलित है, भीमलता उत्तराखंड, पुलिकट तमिलनाडु और लोकट मणिपुर। नेक्स्ट देखते हैं 47, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो 47 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 47 का करेक्ट आंसर होगा कौन सा
कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा थर्ड, मिडलैंड्स प्रदेश। मिडलैंड्स प्रदेश, तो हमारा ये सही हो जाएगा। कौन सा प्रदेश नहीं है? ये प्रदेश है सिंसिटी है, इंडियानापोलिस प्रदेश, ग्रेट कर्नाटक प्रदेश, मिशन हिमाचल प्रदेश। तो ये 3 करेक्ट और ये थर्ड वाला हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आपने देखा 47 हमारे जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और आज जो चैनल पर नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।